तो बच्चों, उनकी कटु वाक्य सुन करके उन्हें दुख हो रहा था। उनके जो गर्व, उन्हें अपने ईमानदारी पर गर्व था, उस बात पर इन्हें बहुत दुख हो रहा था कि हमारी ईमानदारी को किस तरह से अपमानित होना पड़ा है। कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर इस तरह करते हुए न चलते। आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। न्याय और विद्वता, लंबी चौड़ी उपाधियाँ, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ, ढीले चोंगे एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं है। यानी कि ईमानदारी का कोई मूल्य नहीं है। बंशीधर ने धन से बैर मोल लिया था, उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। धन से बैर मोल लिया यानी उन्होंने उसके जब उन्हें मिल रहा था पैसा तो वो नहीं लिए थे रफा दफा करने के लिए, मामले को ख़त्म करने के लिए, तो उन्होंने इसे नहीं माना था। तो उसका दंड इन्हें मिला किस रूप में कि एक ही सप्ताह बीतते बीतते उनके मुअत्तली का परवाना पहुंचा, यानी इन्हें बेदखल कर दिया गया नौकरी से। कार्यपरायणता का दंड मिला। जो इन्हें अपने कर्तव्यपरायण कार्य को कर्तव्य मान करके ईमानदारी से किया, उसका इन्हें दंड मिला। बेचारे भग्न हृदय, भग्न यानी टूटा फूटा, इन्होंने ऐसे दुखी हृदय से और एकदम क्षोभ से व्यथित दुखी होकर के घर चले आए। बूढ़े मुंशी जी तो पहले से ही कुड़बुड़ा रहे थे कि चलते चलते इस लड़के को समझाया था कि लेकिन इसने एक न सुनी। यानी उनके पिताजी पहले से ही बड़बड़ा रहे थे। कुड़बुड़ाना यानी बोलना, कि मैं कितना समझाया था फिर भी इसने मेरी बात न मानी, अपने मन का किया। सब मनमानी ही तो करते रहते हैं कि हम बुढ़ापे में सबकी बातें सुने, तगादे से यानी बातें सुने, और वही रूखी सूखी तनख्वाह में काम कैसे चलेगा। और हमने भी तो नौकरी की थी, कोई ओहदेदार नहीं थे, लेकिन काम किया, दिल खोल कर किया, और आप ईमानदार बनने चले हैं, यानी ईमानदारी दिखाने चले हैं। किसके सामने? जिसका सामने कोई कीमत ना हो। घर में चाहे अंधेरा रहे, मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे। यानी कहने का मतलब है कि घर में इतनी परेशानी हो और बाहर हम ईमानदारी का डंका बजाएंगे। ऐसी खेद है समझ पर, यानी ऐसा तो मुझे पसंद नहीं है। पढ़ना लिखना सब बेकार गया। इसके थोड़े ही दिनों बाद जब मुंशी बंशीधर इस दुरावस्था में घर पहुँचे और बूढ़े पिताजी ने समाचार सुना तो सिर पीट लिया। यानी जैसे उन्होंने समाचार सुना कि अब तो वो भी रही से नौकरी भी चली गई, तो उन्हें बहुत बुरा लगा। बोले, जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूँ। बहुत देर तक पछता कर हाथ मलते रहे। क्रोध में कुछ कठोर बातें भी बोली, और यदि बंशीधर वहाँ से न हट जाते तो अवश्य ही क्रोध दूसरे रूप में प्रकट होता। वृद्धा माता को भी दुख हुआ कि जगन्नाथ की यात्रा करने का विचार मन में बनाया हुआ था, वो भी मिट्टी मिल गई। पत्नी इतनी नाराज हुई कि कई दिनों तक सीधे मुंह बात ही न की। इसी प्रकार एक सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। उसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ रथ आकर रुका। हरे और गुलाबी पर्दे लगे हुए थे। बैलों की जोड़ी थी। उनके गर्दन में नीले धागे बंधे हुए थे और सींग पर पीतल जड़ी हुई थी। कई नौकर लाठियां कंधे पर रखे साथ थे। मुंशी जी आगवानी को दौड़े। देखा तो पंडित अलोपीदीन है। झुक कर उन्होंने उनको दंडवत प्रणाम किया। मुंशी जी लल्लो चप्पो की बातें करने लगे। हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर आए। आप हमारे पूज्य देवता हैं। आपको कौन सा मुंह दिखावें? मुंह में तो कालिख लगी हुई है, किंतु क्या करें, लड़का भागा कपूत है। नहीं तो आपसे क्यों मुंह छिपाना पड़ता। ईश्वर निसंतान चाहे रखे, पर ऐसी संतान न दे। यानी इस तरह से उन्होंने बातें करने शुरू कर दी, जिससे कि वो अलोपीदीन अगर नाराज हों तो वो पता चल जाए और वो अपनी नाराज़गी न दिखाएं। अलोपीदीन ने कहा, नहीं भाई साहब, ऐसा न कहिए। मुंशी जी ने चकित होकर कहा, ऐसी संतान को और क्या कहूँ। अलोपीदीन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा, कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सके, यानी प्रशंसा करते हैं। पंडित अलोपीदीन ने बंशीधर से कहा,
दरोगा जी, इसे खुशामद न समझिए। खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की ज़रूरत न थी। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में हूँ। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे, हजारों उच्च पदाधिकारियों से काम पड़ा, किंतु मुझे परास्त किया तो आपने। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए कि आपसे कुछ विनय करूं। बंसीधर ने आलोपी दीन को आते देखा तो उठकर सत्कार किया, किंतु स्वाभिमान सहित समझ गए कि महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने आए हैं। क्षमा प्रार्थना कर चेष्टा नहीं की, यानी उन्होंने क्षमा मांगने की कोशिश भी न की। स्वागत तो किया अपने दरवाजे पर, लेकिन इस तरह से नहीं कि अपने किए पर ये शर्मिंदा हैं। इस तरह से उन्होंने ऐसा कुछ भी कोशिश नहीं किया। वरन उन्हें अपने पिता की ठाकुर सुहाती की बात असह्य सी प्रतीत हुई, यानी उनके जो पिताजी इस तरह की बात कर रहे थे, ये भी उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था, सहन नहीं हो रहा था। पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन की मैल मिट गई। पंडित जी की ओर उड़ती हुई दृष्टि से देखा, सद्भाव झलक रहा था। गौरव ने अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया। शर्माते बोले, आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। मुझसे जो कुछ अभिनय हुई है उसे क्षमा कीजिए। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, नहीं तो वैसे मैं आपका दास हूँ। जो आज्ञा होगी वो मेरे सिर माथे पर है। नहीं, जैसे उन्होंने उनके चेहरे की तरफ देखा तो उसमें उन्हें एक तरह से सद्भाव झलक रहा था, तो थोड़ा शर्मिंदा हो गए और उन्होंने अपने जो उन्हें हिरासत में लिया था उसके प्रति अपनी असमर्थता स्पष्ट की कि मैं जो नौकरी कर रहा था तो इस वजह से मुझे ऐसा कार्य करना पड़ा, नहीं तो मैं तो आपका दास हूँ और जो भी आप कहेंगे वो सिर माथे पर होगा आपका कहना। आलोपी दीन ने विनीत भाव से कहा, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की थी, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। बंसीधर बोले, मैं किस योग्य हूँ, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें त्रुटि न होगी। आलोपी दीन ने एक स्टाम्प पेपर लगा हुआ पत्र निकाला, उसे बंसीधर के सामने रखकर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। मैं ब्राह्मण हूँ, जब तक यह सवाल पूरा न कीजिएगा द्वार से न हटूंगा। मुंशी बंसीधर ने उस कागज को पढ़ा तो कृतज्ञता से आंखों में आंसू भर आए। पंडित आलोपी दीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का अस्थायी मैनेजर नियत किया था। 6,000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़े, रहने को बंगला, नौकर चाकर मुफ्त। कंपित स्वर में बोले, पंडित जी, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु मैं ऐसे उच्च पद के योग्य नहीं हूँ। उनकी ईमानदारी से बच्चों आलोपी दीन ने बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने इतना सारा कुछ इन्हें देने को तैयार हो गए और वो भी खुद चल करके इनके घर आए। जब बंसीधर ने ये सब देखा तो बहुत प्रभावित हुए और कहा कि मैं इसके योग्य नहीं हूँ, इतना उदारता आप दिखा रहे हैं तो मैं इतना योग्य नहीं हुआ, ये पद तो बहुत बड़ा है। और उनकी आंखों में आंसू आ गए इस उपकार के, कृतज्ञता बच्चों, उपकार के प्रभाव में। आलोपी दीन हंसकर बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है, यानी उन्होंने कहा कि मैं इस योग्य नहीं हूँ। आलोपी दीन ने हंसकर कहा कि मुझे ऐसे ही व्यक्ति की जरूरत है। बंसीधर ने गंभीर भाव से कहा, यूँ मैं आपका दास हूँ, आप जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु मुझमें न विद्या है, न बुद्धि है, न स्वभाव जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता है। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े मर्मज्ञ अनुभवी मनुष्य की जरूरत है। बच्चों, बंसीधर ने अपने को असमर्थ जताया कि ये ऐसा कार्य करने के लिए तो एक जिसका यश हो, जिसका नाम हो, ऐसे सज्जन पुरुष की ये सौभाग्य की बात है, क्योंकि आप तो कितने यशस्वी हैं, कीर्तिवान हैं, तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। लेकिन मुझ में तो बहुत सारी त्रुटियां हैं, न विद्या है, न बुद्धि है, न स्वभाव है, तो मैं ऐसे कार्य कैसे कर सकता हूँ। आलोपी दीन ने कलमदान से कलम निकाली और उसे बंसीधर के हाथ में देकर बोले, न मुझे विद्वता की चाह है, न अनुभव की, न मर्मज्ञता की, न कार्य कुशलता की। इन गुणों के महत्व का परिचय खूब पा चुका हूँ। अब सौभाग्य
और सुअवसर ने मुझे वह मोती दे दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है। यह कलम लीजिए, अधिक सोच विचार न कीजिए, दस्तखत कर दीजिए। परमात्मा से ही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरवत, उद्दंड, कठोर पर धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। बंशीधर की आंखें डबडबा आई। हृदय के संकुचित पात्र में इतना हसान न समा सका। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। आलोपी दिन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले लगा लिया। बच्चों, इस तरह से इस पाठ में आपने पढ़ा कि ईमानदार व्यक्ति कभी अपनी ईमानदारी न छोड़े, अडिग रहे तो एक न एक दिन उसकी जीत होती ही है। जैसा कि बंशीधर के पात्र के रूप में हमने देखा कि 50,000 रुपये तक की इसको लालच इनको दिया गया, लेकिन ये टस से मस नहीं हुए अपनी ईमानदारी से और इन्होंने वो कर दिखाया जो पंडित आलोपी दिन ने जीवन भर में न देखा था। बड़े से बड़े रईसों को देखा था, सबको देखा था, सबको पैसे से ख़रीदा था, अपना गुलाम बना लिया था, लेकिन अगर इन्हें झुकना पड़ा है अपने पूरे जीवन भर में तो इस लड़के के सामने, उस ईमानदारी के सामने। तो इस तरह से इस पाठ में हमने देखा कि ईमानदारी की ही विजय होती है। इस तरह से आपका ये पाठ समाप्त हुआ। अगला पाठ हम अगले वीडियो में सेंड करेंगे। इस तरह से मैं आशा करती हूँ कि ये आप सबको बहुत पसंद आएगा, समझ में आएगा, अच्छा लगेगा और आप लोग इसे पूरा अच्छे से पढ़ना। धन्यवाद।